चुनाव आते ही पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा फिर से बढ़ने लगा है। पुरानी और नई पेंशन स्कीम पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने पुरानी पेंशन योजना को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण बताया है। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव आते ही पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बाहर आ जाता है। राजनीतिक पार्टियां इसके माध्यम से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हैं। अभी चुनाव का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम पर विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों पंजाब में यह वादा किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगभग हर विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू कर दिया है और आप सरकार पंजाब में इस स्कीम को लागू करने की तैयारी कर रही है। गुजरात चुनावों में भी आप और कांग्रेस दोनों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था। इधर केंद्र सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने पुरानी पेंशन योजना को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण बताया है। वहीं उन्होंने इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियों के साथ चेतावनी पत्र भेजा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हाल ही में हुई बैठक में अधिकारियों ने भी नाराजगी जाहिर की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को दोबारा शुरू करने पर चिंता जताई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। इसकी जगह नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। इसके बाद से नई पेंशन योजना चल रही है। बिजनेस न्यूज, बिजनेस, भारत, राज्य, आईपीएल, लाइफस्टाइल, धर्म, चुनाव, मनोरंजन, दुनिया, टेक, शिक्षा, खेल, वीडियो, रिन्यूएबल एनर्जी, यूएस न्यूज, वायरल, अपना बाजार, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, विचार, यात्रा, विजुअल स्टोरीज, वेब सीरीज, टीवी, मोदी 3.0, फोटो धमाल, ई पेपर, मौसम, ब्रीफ, फाइनेंशियल लिटरेसी, रीजनल सिनेमा, लेटेस्ट न्यूज, फैक्ट चेक, रिन्यूएबल एनर्जी, कमाएं बचाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, रेलवे, शेयर बाजार, फोटो, वीडियो, ईटी की पाठशाला, कमोडिटीज, बिजनेस स्पेशल, हिंदी न्यूज, business news. What is the difference between the new and old pension scheme? Why the demand is being raised to implement the old pension scheme? Old pension scheme, क्या पुरानी पेंशन स्कीम से हिल जाएगी देश की अर्थव्यवस्था? क्यों इसे लागू करने का बन रहा दबाव? ओल्ड पेंशन स्कीम vs न्यू पेंशन स्कीम। चुनाव आते ही पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा फिर से बढ़ने लगा है। पुरानी और नई पेंशन स्कीम पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने पुरानी पेंशन योजना को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण बताया है। क्यूरेटेड बाय सौरभ दीक्षित, नवभारत टाइम्स, कॉम 13 दिसंबर 2022, दोपहर के 1:05। फॉलो करें हाइलाइट्स। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी जोड़ डीए का 10% हिस्सा करता है। पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। 1 अप्रैल 2004 से सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। सारी खबरें हाइलाइट्स में पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल, ढोल नगाड़े की आवाज से गूंजा झारखंड मंत्रालय। नई दिल्ली, पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव आते ही पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बाहर आ जाता है। राजनीतिक पार्टियां इसके माध्यम से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हैं। अभी चुनाव का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम पर विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों पंजाब में यह वादा किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगभग हर विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू कर दिया है और आप सरकार पंजाब में इस स्कीम को लागू करने की तैयारी कर रही है। गुजरात चुनावों में भी आप और कांग्रेस दोनों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था। इधर केंद्र सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने पुरानी पेंशन योजना को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण बताया है।
वहीं उन्होंने इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियों के साथ चेतावनी पत्र भेजा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हाल ही में हुई बैठक में अधिकारियों ने भी नाराजगी जाहिर की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को दोबारा शुरू करने पर चिंता जताई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम साल 2004 में हो गई थी बंद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। इसकी जगह नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। इसके बाद से नई पेंशन योजना चल रही है। बाय टबुला स्पॉन्सर्ड लिंक्स यू मे लाइक 100% फ्री स्टॉक एनालिसिस एंड शेयर प्राइस फॉरकास्ट सिकमी लर्न मोर। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी, जाने और कौन कौन से मुद्दे हिमाचल में बीजेपी पर पड़े भारी। नई और पुरानी पेंशन योजना में है बड़ा अंतर। नई और पुरानी पेंशन योजना में कई बड़े अंतर हैं। इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी जोड़ डीए का 10% हिस्सा कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। वहीं नई पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद मिलने वाले डा का प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। वहीं नई योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। पुरानी स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। नई योजना में एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहां टैक्स का भी प्रावधान है। बीते महीने एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की लिखी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना आने वाले समय में इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। झारखंड के मामले में ये 217%, राजस्थान में 190% और छत्तीसगढ़ में 207% है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य की जीडीपी या राज्य के कर संग्रह के 1% तक सीमित कर दे। इधर एक्सपर्ट के मुताबिक पहले से ही कर्ज में डूबे राज्यों के लिए ये योजना नई मुसीबत ला सकती है। इससे आगामी सरकारों पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। नई और पुरानी पेंशन योजना का कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ा अंतर है। इसे ऐसे समझें कि अगर अभी 80,000 रुपये सैलरी पाने वाला कोई शिक्षक रिटायर होता है तो पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से उसे करीब 30 से 40,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं अगर नई पेंशन योजना के हिसाब से देखें तो उस शिक्षक को बमुश्किल 800 से 1,000 रुपये की ही पेंशन मिलेगी। लगाए अंतरिम रोक। केंद्र ने एनपीएस लागू करने की जो अधिसूचना जारी की थी उसमें एनपीएस के दायरे से सशस्त्र बलों को बाहर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जिस 3 मार्च 2023 के डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करने का आदेश दिया है वह दिल्ली हाई कोर्ट के अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के 11 जनवरी 2023 के फैसले के बाद जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी 3 मार्च 2023 के ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय प्रपत्र का पालन करेगी। इस ऑफिस मेमोरेंडम में कुछ शर्तों के साथ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना अपनाने का 31 अगस्त 2023 तक वन टाइम विकल्प दिया गया है। सशस्त्र बलों में थलसेना, नौसेना और वायुसेना। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार की याचिका पर प्रतिवादी पवन कुमार एवं अन्य को नोटिस भी जारी किया है और फरवरी 2024 तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में फरवरी 2024 में सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान माना है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि संकुल में प्रयुक्त किए गए शब्द सशस्त्र बलों में सिर्फ थलसेना, नौसेना और वायुसेना आते हैं, उनमें अर्धसैनिक बल नहीं आते। केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू करने की जो अधिसूचना जारी की थी उसमें एनपीएस के दायरे से सशस्त्र बलों को बाहर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जिस 3 मार्च 2023 के डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करने का आदेश दिया है वह ऑफिस मेमोरेंडम सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के 11 जनवरी 2023 के फैसले के बाद जारी किया था।
वह ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कि जिन मामलों में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना निकलने से पहले विज्ञापित हुई रिक्तियों और भर्तियों में नौकरी पाई हैं और उनकी सर्विस की जॉइनिंग एनपीएस लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है, उन्हें सीसीएस पेंशनर रूल 1972 जो कि अब 2021 हैं में पुरानी पेंशन अपनाने का वन टाइम का विकल्प दिया जाएगा। संबंधित सरकारी कर्मचारी इस विकल्प को 31 अगस्त 2023 तक अपना सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को दिए फैसले में अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने एनपीएस लागू करने की अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द सशस्त्र बलों में अर्धसैनिक बलों को भी शामिल माना था। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अर्धसैनिक बलों को शामिल मानने और उन्हें थलसेना, नौसेना व वायुसेना के सामन मानकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 5 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी की पीठ ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई के बाद मामले में नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश के अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के अंश पर रोक लगा दी। लेकिन डीओपीटी के 3 मार्च 2023 के सर्कुलर का पालन करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान मानना ठीक नहीं। केंद्र ने याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट का अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान मानना ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश देते वक्त एनपीएस योजना के दायरे की अनदेखी की है, जिसके मुताबिक एनपीएस योजना सशस्त्र बलों यानी थलसेना, नौसेना व वायुसेना को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। हाई कोर्ट ने एनपीएस लागू करने के सर्कुलर को ठीक से नहीं समझा। केंद्र का कहना है कि थलसेना, नौसेना व वायुसेना को एनपीएस से बाहर रखने के पीछे कारण था कि उनके सर्विस और पेंशन रूल सिविल कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों से भिन्न हैं।